नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे निबंधकारों का जन्म, महत्वपूर्ण तथ्य एवं निबंधों का प्रकाशन वर्ष। तो ये तो चलिए शुरू करते हैं। निबंधकारों का जन्म एवं जन्म स्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी में जन्म, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि एवं लेखक और पत्रकार है। फिर है बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में। इन्होंने मथुरा, कोहिनूर तथा अखबारे चुनार पत्रों का संपादन किया। 1893 ईस्वी में इन्होंने हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादक बने तथा अंत में भारत मित्र पत्र उनके निर्भीक लेखों के कारण लोकप्रिय हो गए। रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, अगोना गांव जिला उत्तर प्रदेश में। ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और साहित्यकार रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। भाषा ये हिंदी और संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और कई और भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। द्विवेदी जी ने निबंध को दो भागों में विभाजित किया है। एक विचारात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं, दूसरा आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। 1951 ईस्वी में प्रकाशित कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 20 निबंधों का संकलन है, जिसमें 20 निबंध संकलित किए गए हैं। इसके बाद है विद्यानिवास मिश्र जी 1926 में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मानंद कहते थे। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में एबटाबाद, पाकिस्तान में। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी जो भाषाएं है वो है हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा का इनको ज्ञान प्राप्त है। फिर है कुबेर नाथ राय 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। विवेकी राय जी 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। भाषा हिंदी और भोजपुरी ये जानते हैं और ललित निबंधकार है ये। नामवर सिंह 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, बनारस उत्तर प्रदेश में। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे हैं। जनयुग और आलोचना 2 हिंदी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। अब है जो हमारे निबंध है उनका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि जब हमें प्रश्न क्रम से लगाने आते हैं तो उसके लिए हमें प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्रकाशन वर्ष। दिल्ली दरबार दर्पण ये भारतेंदु जी का नाटक है, निबंध है, और ये 1977 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी भारतेंदु जी का है और 1884 में ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद है शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र का ये निबंध है और ये 19वीं सदी में प्रकाशित हुआ। इसका कोई वर्ष जो है वो निश्चित नहीं दिया हुआ है, ये 19वीं सदी ही इसमें दिया हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का
निबंध है, 1906 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। कविता क्या है, ये सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। इसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1951 में ये कल्पलता निबंध संकलन में प्रकाशित हुआ। कल्पलता जो है वो एक निबंध संकलन है इनका, उसमें इसे प्रकाशित किया गया और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र जी का ये निबंध है, 1974 में ये प्रकाशित हुआ। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध है, इसका प्रकाशन वर्ष अभी मिला नहीं है। उसके बाद है उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का ये निबंध है, 1974 में विषाद योग निबंध संग्रह में ये प्रकाशित हुआ है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का निबंध है, ललित निबंध संग्रह में प्रकाशित है। इसके बाद है संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का ये निबंध है और 1982 में ये प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे निबंध का प्रकाशन वर्ष और जो हमारे निबंधकार है उनका जन्म और जन्म स्थान और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनसे संबंधित। तो देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे आप इससे संबंधित प्रश्न ढूंढे और उनका उत्तर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।